बहुत ही शेमलेस डिफीट, ह्यूमिलिएटिंग डिफीट एक्चुअली। 12 साल बाद में इंडिया लॉस्ट अ सीरीज एट देयर होम। न्यूजीलैंड आउट प्लेड अस ऑनेस्टली। जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने क्रिकेट खेली है वो एक प्लान के साथ में हर सेशन में, चाहे पहला टेस्ट हो चाहे अभी सेकंड टेस्ट हो, मैं ये बोलूँगा हर डिपार्टमेंट में न्यूजीलैंड आउट प्लेड अस। वी हैव टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट वेंट रॉन्ग। और तो अब क्या किया जा सकता है, इट्स वेरी डिसहार्टनिंग, क्योंकि BGT आ रहा है और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप पे नज़रें होंगी इंडिया की, बट अभी वो बहुत बहुत दूर हो चुका है। अब जो चांसेस इस सीरीज़ से पहले लग रहे थे, बांग्लादेश हम खेल के आए तो जिस तरीके से खेल के आए उसके बाद लग रहा था कि इट्स वेरी इजी फॉर अस, मगर ऑनेस्टली बिल्कुल भी इजी नहीं है। अभी पहुंचना भी अब मुश्किल हो चुका है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में। मोस्ट ऑफ यू वुड एग्री विद मी, एक होती है हार और एक जिस तरीके से आप हारते हो। आप किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं लगा कि आप किसी भी सेशन में कमांड हो। एक आधा बस वो सरफराज और पंत की जो पार्टनरशिप फर्स्ट टेस्ट में लगी थी सेकंड इनिंग्स के अंदर, उसके बाद में भी कोलैप्स। कोई भी ऐसा सेशन नहीं जहां पे कहा जा सकता है कि इंडिया प्लेड बेटर। किसी भी पोजीशन में, किसी भी टेस्ट के अंदर, किसी भी इनिंग के अंदर, किसी भी सेशन के अंदर ऐसा नहीं लगा कि इंडिया वुड आउट क्लास न्यूजीलैंड। दैट हैज़ बीन द स्टोरी, वेरी ह्यूमिलिएटिंग। उधर पाकिस्तान फर्स्ट मैच हारने के बाद में एवरीबडी वाज लुकिंग डाउन अपॉन पाकिस्तान एंड देव हैड द ग्रेटेस्ट कमबैक। जिस पाकिस्तान टीम को हर कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा था, हम ही, जो कमेंट्स में पढ़ता हूँ दूसरे चैनल्स पे, लाइव शोज पे, यूट्यूब वीडियोस पे, वी हैव दिस हैबिट ऑफ अंडरमाइनिंग पाकिस्तान ऑलवेज। और उन्होंने दोनों टेस्ट मैच जीते अपने घर में स्पिनिंग ट्रैक बनाने के बाद में। पहला हारे, उसके बाद में दे प्लेड लाइक अ चैंपियन साइड। उन्होंने वो चेंजेस किए जो ज़रूरी उन लोग को लगे। ऑन दी अदर हैंड अगर हम हमारी बात करें तो हमारा जो खेलने का तरीका है कि हम बस कैपिटलाइज कर देंगे पहले ही ओवर से। हमारे ओपनर्स जो हैं, रोहित शर्मा कैप्टन, ही वॉज नॉट लुकिंग टू स्टे, ही वॉज नॉट लुकिंग टू स्टे एट द क्रीज। बस ये है कि मारने जाना है। द इंटेंट इस वर्ड ने इतना ज़्यादा परेशान किया है इंडिया को। समटाइम्स यू हैव टू अडेप्ट टू द कंडीशंस एंड यू हैव टू स्पेंड टाइम ऑन द क्रीज। कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं लग रहा था जो ये चाहे कि अगर वो लेंथ और पेस को वेरी कर रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग आपको अपनी बॉडी को अडेप्ट करना पड़ेगा। जब बैकफुट पे आप जा रहे हो, जो बॉल स्किड हो रहा है, जो बॉल तेज आ रहा है, यू हैव टू रिएक्ट क्विकली। लेकिन वो तब होगा जब आप मेंटली इतना स्ट्रांग होगे और इतने कंसंट्रेशन के साथ में हर बॉल खेल रहे होगे, जो पहले कोहली, जो पहले रोहित करते थे। मगर अब पिछले कुछ टाइम से, जब से IPL, T20 इतने फॉर्मेट्स जब से इंक्लूड हुए हैं, दे हैव लॉस्ट देयर टच मेंटली। ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसा दिख रहा है ऑन स्क्रीन व्हाइल प्लेइंग, एंड नॉट जस्ट टू मी, टू मोस्ट ऑफ अस। जो इस बात से डिसएग्री करते हैं कर सकते हैं, मगर दिस इज़ द ट्रूथ। एंड वी हैड सच गुड चांसेस दोनों टेस्ट मैचेस में, हमने ही हमारे हाथों से गवाया। फर्स्ट टेस्ट में सेकंड इनिंग्स में जब सरफराज ने 150 बनाया, पंत गॉट आउट ऑन 99। हम बात करेंगे अनफॉर्चुनेट विकेट्स, रोहित शर्मा गॉट आउट अनफॉर्चुनेटली। वो बॉल एक दो टप्पे खा के बैट के लग के इनसाइड एज लगा और वो विकेट्स पे लग गई। एंड कोहली गॉट आउट ऑन द लास्ट बॉल ग्लेन फिलिप्स की। मगर ये सारा तो होता ही है ना क्रिकेट में, दैट्स व्हाट क्रिकेट इज़। हम अनफॉर्चुनेट उसको बोल सकते हैं उस दिन, क्योंकि हम अपने आप को एक इमोशनल चांस देते हैं कि यार अनफॉर्चुनेट था, मगर दिस इज़ वन वे टू गेट आउट इन क्रिकेट। यू मूव ऑन विद दैट। सरफराज और पंत की वो इनिंग्स, सरफराज नई बॉल से कंफर्टेबल लग ही नहीं रहा था। एकदम से नई बॉल आते हैं, न्यूजीलैंड बॉलर्स जो पेसर्स थे स्पेशली उनके, दे वर अनप्लेएबल। Again, the shift of the mindset in the direction कि अब नई बॉल है, now I have to face the pace, I have to adjust my mind and then body accordingly. The likes of Rahul Dravid, Virendra Sehwag, Ganguly, Sachin sir, how they used to tackle, VVS Lakshman, modern greats में पुजारा, वो body blues लेते थे यार। BGT के अंदर पुजारा, he took body blues कितनी सारी, he did not make a century there। गाबा टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर पुजारा ने इतनी सारी मार खाई अपनी बॉडी के ऊपर, यहाँ एंड ही स्कोर्ड जस्ट 50 जितना मुझे याद है, बट दैट वाज एन इम्पैक्ट। उस वजह से सामने ऋषभ पंत को कॉन्फिडेंस मिला, जो नॉन स्ट्राइकर था उसको कॉन्फिडेंस मिला दैट यार अगर ये कर रहा है देन व्हाई नॉट मी। यू गेट इनटू दैट जोन, इनटू दैट मेंटल स्पेस। यहाँ पे अब कौन करेगा? आई डोंट सी एनीबडी। जैसे ही बॉल बाउंस ज़्यादा हो रहा था,
सब अनकंफर्टेबल हो गए। इवन पंत ने वो जब 6 मारा आउट ऑफ द ग्राउंड चिन्नास्वामी में, उसके बाद में ही गॉट आउट, स्क्वायर्ड हिम अप, बॉडी क्लोज हुई, बॉल स्टंप्स के पास ऑकवर्ड हाइट पे, ही डिडंट एडजस्ट, क्योंकि मेंटली ही सोच लिया था कि यार बॉल बहुत कुछ ज्यादा कर रहा है, हाउ विल आई प्ले। दे स्टिल गेव इंडिया होप। बहुत अच्छी पोजीशन पे इंडिया को वो लोग लेके आए, सरफराज एंड पंत। उसके बाद में राहुल, जिनसे एक्सपेक्टेशंस थी, इतना सारा बज़ था उनके आसपास, इतनी सारी क्रिटिसिज्म मिला राहुल को उस मैच से पहले भी। ही हैड वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि उन सारे क्रिटिसिज्म को वो साइड में कर सकते थे। ही कुड हैव बीन द हीरो। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड टेस्ट भी हार चुके हैं, आज सीरीज हार गए, और 12 साल 2012 के अंदर लास्ट जो है वो हम हारे थे, और तब से एक विनिंग स्ट्रीक थी होम के ऊपर। बट दैट्स फाइन। स्पोर्ट्स के अंदर अगर हम इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं हैं तो हम जीत भी नहीं सकते हैं। तो अगर हम हारे हैं, हम इसको एक्सेप्ट करके अगर पॉजिटिव साइड्स ना देखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। टॉकिंग अबाउट विनिंग दी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, अब अगला मैच जीतो, वाइट वॉश नहीं होना है। दिस शुड बी द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ इंडिया। वाइट वॉश नहीं होना है। वो मैच जीत के फिर बीजीटी के अंदर फिर नेक्स्ट, वन मैच एट अ टाइम, वन सेशन एट अ टाइम, वन बॉल एट अ टाइम। एनीवेज वी हैव लॉस्ट एंड दिस हैज़ बीन अ वेरी इंसल्टिंग डिफीट। वैसे तो डिफीट इज़ अ डिफीट, बट द वे इंडिया प्लेड वाज वेरी बैड। ये वो इंडिया लगी नहीं जिस इंडिया को हम जानते हैं, और जिस इंडिया की परफॉर्मेंसेस के ऊपर हमारा एक थॉट बना है कि इंडिया तो हमेशा नॉकआउट्स खेलेगा ही खेलेगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलेगा ही खेलेगा, और अभी जैसे टॉप पे है। एंड आई एम श्योर रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, विराट कोहली, दे ऑल विल लुक इनटू इट। बस मेंटली ना हारे इज़ व्हाट आई वुड वांट फ्रॉम देम। क्योंकि अगर मेंटली हार गए, अगर वापस फाइट बैक करने का वो जज्बा, जुनून, that passion, that hunger of coming back when you are down, तो नहीं हो पाएगा। फिर वो डाउनफॉल चलता ही चला जाएगा। सो लेट्स होप ये ना हो इंडिया के साथ में। शुभमन गिल के पास भी इतनी अपॉर्चुनिटी थी, सेकंड इनिंग्स में उनका एवरेज भी अच्छा है, रिकॉर्ड भी अच्छा है, मगर पिछले इनिंग्स में भी अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद में वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए। इस इनिंग में भी अच्छा स्टार्ट मिला, यशस्वी के साथ में बहुत पॉजिटिव दिख रहे थे, दोनों इतना अच्छा खेल रहे थे, मगर ही लॉस्ट हिज विकेट। शुभमन गिल आउट हुए, उसके बाद में कोहली केम टू द क्रीज। तब भी लग रहा था कि दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोहली वॉज लुकिंग कॉन्फिडेंट, आते ही सबसे पहले बाउंड्री, सो ही ओपनड हिज इनिंग्स विद अ बाउंड्री एंड ही वॉज लुकिंग कॉन्फिडेंट। पहली इनिंग से बहुत ज़्यादा, वो 70-100 होना चाहिए था, नो डाउट। अगर वो 100 होता, वो ग्लेन फिलिप्स की बॉल पे, लास्ट बॉल ऑफ द डे पे अगर आउट नहीं होते, तो मे बी दैट वुड हैव द 81st वी ऑल आर वेटिंग फॉर। मगर नेवरदलेस वो नहीं हुआ। उसके बाद में फर्स्ट इनिंग्स में आप फिर से 1 रन पे आउट हो गए, और फिर अब 17 आई थिंक ही मेड, exactly I don't remember, but अब वो genuinely इतना ज़्यादा mentally he is taking that pressure and he is not being able to break those shackles. आउट हो रहे हैं तो डिसबिलीफ में पिच पे खड़े हैं। पिछली इनिंग्स में सेंटर ने फुल टॉस, फुल डिलीवरी थी, उसको मिस कर दिया, और उस वक्त भी डिसबिलीफ में। और इस बार एम्पायर्स कॉल था, ही थॉट मिसिंग है, लेकिन बैकफुट पे कितना ज़्यादा क्रीज के अंदर ही वेंट। जब आप बैकफुट पे जाते हो, ही नोज, आई मीन ऑफ कोर्स मैं समझा भी किसको रहा हूँ, इट्स क्वाइट फनी, बट बैकफुट पे अगर आप क्रीज पे जा रहे हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट DRS पे आप बच जाओगे, 5 to 10% चांसेस होते हैं। और आप चीपली आउट हो सकते हो तब जब कॉन्टेक्स्ट गेम का इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो। अभी ज़्यादा हर्ट क्यों हुआ है, वो इसलिए बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, कंसिडरिंग कि कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है गेम का। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप अगर आप सोच रहे हो खेलने का, तो ये मैच कितना इम्पोर्टेंट था। पहला भी था, मगर पहला हारने के बाद ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया ना। सो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, उसके लिए आपको ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और जो मुझे लग रहा है कि अभी विराट नहीं है। आई डोंट नो, मे बी वर्ल्ड कप जीतने के बाद में वर्ल्ड कप से रिटायरमेंट, शिफ्टिंग टू लंदन और वहाँ से ट्रैवल करना, क्या ये सब कुछ है, या ज़्यादा जो बज़ है दैट ही इज़ नॉट एबल टू प्ले स्पिन। तो T20 में IPL के अंदर राशिद खान को जब उन्होंने सिक्सेस मारे थे पिछले सीजन में, तो ही वॉज पम्प्ड। उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया था कि बहुत सारे लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि मैं स्पिन के अगेंस्ट कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ, सो ही इज़ द आंसर। बट टेस्ट के अंदर वो पैशन, वो टेम्परामेंट नहीं लग रहा। टेस्ट के अंदर भी तो बातें हो रही है। प्रूव इट इन द टेस्ट एज वेल, बिकॉज यू एंड ओनली यू कैन टर्न थिंग्स अराउंड, एंड ऑल्सो रोहित शर्मा। आप दोनों ने इतना टेस्ट क्रिकेट खेला है दैट यू गाइज कैन टर्न थिंग्स अराउंड, एंड द यंगस्टर्स कैन प्ले अराउंड यू एंड बिल्ड एक्सपीरियंसेस ऑन इट। बट बॉस, BGT
बहुत चैलेंजिंग होने वाला है अब, क्योंकि अब जो प्रेशर होगा ना, अभी तो अगला मैच इतना टफ हो गया जीतना, बिकॉज न्यूजीलैंड के सामने क्लूलेस और है भी मुंबई में। अब अगर फिर से ओवर कॉन्फिडेंट हुए मुंबई के अंदर, क्योंकि खेला जाएगा वानखेड़े में, और फिर से न्यूजीलैंड वुड बी ऑल ओवर अस। सिर्फ कॉन्फिडेंट होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है अब, क्योंकि मुंबई में खेल रहे हैं तो बहुत ज्यादा क्राउड होगा। और अभी आकाशदीप जब खेल रहे थे, जब उन्होंने 22 बॉल्स के बाद में पहला सिंगल लिया, ही वॉज लुकिंग सो गुड, लेकिन जैसे ही सिंगल लिया, आई वॉज वॉचिंग, आई वॉज ईटिंग फूड, जब एक रन लिया एंड क्राउड स्टार्टेड क्लैपिंग, पता है मुझे क्या फील हो रहा था कि अब आकाशदीप कैरिड अवे ना हो जाए, बिकॉज क्राउड वॉज बिहाइंड हिम। एक रन लिया, 22 बॉल्स ही डिफेंडेड, और बहुत ही अच्छे टेम्परामेंट के साथ में ही वॉज प्लेइंग। कुछ कंफ्यूजन्स जडेजा के साथ में उनको रनिंग में हुए, बट ही गॉट कैरिड अवे। उस वक्त पे आई वांटेड जडेजा टू गो टू हिम एंड टेल हिम, देख भाई, इट्स ओके, एक रन लिया है, क्राउड सब कुछ है तेरे साथ में, एवरीबडी इज चीयरिंग, बट स्टे। बट ही वेंट फॉर अ शॉट। आई हैड दिस फीलिंग कि यार ये शॉट के लिए ना चला जाए, कैरिड अवे ना हो जाए, बिकॉज वी आफ्टर ऑल ही इज अ ह्यूमन और इनएक्सपीरियंस। एंड दिस इज वेयर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स होते, वो लास्ट विकेट तक खेलते, बिकॉज दे आर फाइटर्स, माइंड से चैम्पियंस है। दे आर नॉट चैम्पियंस विथ कॉन्वर्जेशंस, वो भी वो हैं, मगर दे नो दैट अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं रहे तो बातों से चैम्पियन बनना इट्स नॉट वर्थ इट। सो दे आर सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत सारी। इस सीरीज़ के अंदर इतनी सारी चीज़ें एक्सपोज हुई है इंडिया की अभी तक 2 टेस्ट्स के अंदर, दे आर ऑल ओवर द प्लेस। बट एज अ जेन्युइन इंडियन फैन, I really want them to do good for everybody, even KL राहुल। मस्ती मजाक ये सब चलता रहेगा, ट्रोलिंग एंड ऑल, ये सब। मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि किसी भी प्लेयर को आप ट्रोल करो, बट इन अ गुड वे, इन फन वे, एक लिमिट के अंदर। उसके बाद में बैक देम, बिकॉज बैकिंग के अलावा क्या ऑप्शन है? व्हाट इज द ऑप्शन दैट अ प्लेयर कैन कम बैक? देयर इज नो अदर वे। सो आई होप इंडियन टीम कम्स स्ट्रॉन्ग। ये चीज़ कभी ना कभी होनी थी, इट हैपन एट दैट टाइम जब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ये कभी भी होता तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते ऑनेस्टली। आई थिंक BGT से पहले शॉक लगना ज़रूरी था मे बी, कि अब हम वापस से कैसे कम बैक कर सकें, और यू नो हाउ वी कैन बी सीरियस, मोर responsible towards the game rather than taking added pressure of the social media and the buzz around. So yeah, that's it from my side. आप लोग like, share, comment करें, do subscribe and share this video जितना हो सके, और please guys, because that helps me a lot and I would keep bringing such content for you. चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टेक केयर।